हेलो गाइस, आज हम माई एसक्यूएल के डे टू सीरीज में हैं। और इस डे टू में हम माई एसक्यूएल के कुछ कमांड्स, बेसिक कमांड्स को सीखेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल से सीखेंगे। एंड देन शुरू से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या होता है डेटाबेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज के बारे में हम पहले वीडियो में वो चीज बता दिए थे। नेक्स्ट वन हम ये चीज अभी देखने वाले हैं कि माई एसक्यूएल का कुछ बेसिक्स कमांड्स, एंड देन पूरा बेसिक से समझेंगे कैसे क्या होता है माई एसक्यूएल के बारे में। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। पहला ये चीज सीखेंगे कि आप लोग को ये चीज पहले आना चाहिए कि क्रिएटिंग ए डेटाबेस। अगर MySQL पढ़ रहे हैं तो सपोज दैट अगर आपको अगर डेटाबेस क्रिएट करना है, सपोज कि डेटाबेस क्या होना चाहिए। डेटाबेस के मतलब तो आप तो समझ रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा इक्वल टू डेटाबेस, राइट ना। तो वो चीज को समझने के लिए अभी हम यहाँ पे MySQL में क्रिएट करेंगे कि एक डेटाबेस को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ, टू हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस। डेटाबेस के मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अलग अलग चीज का एक अलग अलग डेटाबेस होता होगा। जैसे कि आपके पास जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स डीबी होगा, एक कॉलेज का डेटा होगा तो कॉलेज का डेटा अलग हो गया। एक कंपनी का डेटा होगा तो कंपनी का डेटा हो गया। इस डेटा के अंदर मल्टीपल चीज रहता है। ये कॉलेज का डेटा, ये कॉलेज का डेटा अलग चीज हो गया। तो एक जिम का, अगर जिम आप यहाँ पे जिम का एक डेटा है तो जिम का जितने स्टूडेंट्स होंगे तो ये जिम मेरा डेटाबेस हो गया। इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर प्रॉपर जो गाइडेंस है, ट्रेनर है, तो ये चीज डेटाबेस हो गया। तो प्रॉपरली इस तरह से ये चीज होता है, राइट ना। तो इसी तरह से हम लोग अभी किस तरह से MySQL में डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, तो वो चीज सीखेंगे कि क्रिएट किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे एक बार जस्ट एक्सप्लेनेशन लिखा गया है कि क्रिएट डेटाबेस इज द एसक्यूएल कमांड्स। अगर कोई भी चीज अगर आपको डेटाबेस को क्रिएट करना है तो क्रिएट डेटाबेस क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। तो यहाँ पे जस्ट स्टूडेंट टीवी इज द नेम ऑफ द न्यू डेटाबेस। आपको जस्ट इस तरह से लिखना है और ये चीज क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कमांड्स क्या, क्रिएट डेटाबेस लिखेंगे और उसके बाद डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट डीबी। सपोज स्टूडेंट डीबी, स्टूडेंट का एक डेटाबेस बनाने वाले हैं तो उसका नाम क्या देंगे, स्टूडेंट डीबी। ऐसा करके आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो। ये नहीं कि आपको जो यहाँ पे दिया गया यही चीज देना। आपको जो भी अच्छा लगे आपको डेटाबेस का नाम, उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छा प्रोफेशनली नाम चुन सकते हैं। तो ये चीज है, ठीक है। ये जो है आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया गया, क्रिएट डेटाबेस इज द एसक्यूएल कमांड। ये क्रिएट डेटाबेस है जो एसक्यूएल कमांड्स है। और स्टूडेंट डीबी क्या है, इज द नेम ऑफ द न्यू डेटाबेस। डेटाबेस जो नया क्रिएट हुआ है उसको क्या है, एक डेटाबेस का नाम है। और जब आउटपुट में आपको किस तरह से दिखेगा, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये देखो, इसको अगर हम सिंपली एसक्यूएल में खोल के अगर ये चीज ट्राई करें, सुविधा प्रैक्टिकली करें, तो जस्ट हम यहाँ पे अभी हम एसक्यूएल को ओपन कर ले। एसक्यूएल वर्क बेंच को जस्ट हम ओपन कर लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको दिख रहा होगा कि एसक्यूएल वर्क बेंच यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो गया। और हमने यहाँ पे आप लोग को अगर कनेक्शन इस तरह से नहीं दिखे तो डायरेक्टली जाके आप एक न्यू कनेक्शन को बना लेना और यहाँ पे जस्ट अपना डेटाबेस का नाम दे दो। सपोज कुछ भी आप दे सकते हैं कि स्टूडेंट्स डीवी करके है और जस्ट ये ओके करो। सपोज मेरे पास अभी एक है, उसी के अंदर हम जस्ट देखते हैं। अपना पासवर्ड दे दीजिएगा कि क्या है आपका पासवर्ड। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आपको पासवर्ड दिए और यहाँ पे जस्ट ये ओपन हो गया ये चीज। आप यहाँ पे अपना जो भी आपका पासवर्ड है वो यूज करें एंड देन इसको ओपन करके जस्ट इस इंटरफेस को ओपन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर जस्ट ये इंटरफेस अगर आपको दिख रहा होगा, सपोज इसमें थोड़ा सा एक चीज को इंटरफेस को समझ लेते। बेसिकली इंटरफेस क्या है, यहाँ पे जस्ट ये चीज जो आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पे एक चीज आगे यहाँ पे देख सकते हो कि आप किस तरीका से ये चीज रखना चाहते हो। ये चीज आपको डिसाइड करना है। रखना चाहते हैं या नहीं, इस तरह से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ये चीज दिख रहा होगा, ठीक है, प्रॉपरली ये चीज। तो आप इस तरह से ये चीज को देख लो। उसके बाद इसका कोई जरूरत नहीं है ऐसे बेसिकली। तो आप इस वाले पैनल को हटा भी सकते हो, तो इस वाले पैनल को हटा दिए और नीचे में मेरा आउटपुट दिखाई देगा। क्या हुआ है, और यहाँ पे जो है आप डेटाबेस का फाइल्स भी प्रॉपर रूप से आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपका फोल्डर है क्रिएट करने का, तो यहाँ पे फोल्डर्स जस्ट क्रिएट करके आप अपना डेटाबेस का फोल्डर भी सेव कर सकते हो।
सो यहाँ पे कुछ अदर अदर ऑप्शंस है जो डेटाबेस एडिट्स व्यू क्वेरी डेटाबेस सर्वर टूल्स के बारे में, इसके बारे में आपको यहाँ पे जो भी चीज है ना, इसको आपको जो स्टूडेंट डीबी करके भी जो बना है, सो ये चीज को अभी कुछ नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अभी हम जस्ट बताते हैं आप लोगों को कि बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से करेंगे और सीखेंगे कि क्या होता है डेटाबेस का, एसक्यूएल कमांड्स को बिल्कुल सा सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको डेटाबेस के बारे में, एसक्यूएल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हम वो चीज के बारे में आज थोड़ा सा आपको इतना क्लियर करेंगे ना कि आपको डेटाबेस के बारे में सब कुछ समझ में आने लगेगा। सो कैसे वो चीज को वन वाइज वन देखो, क्या कैसे करना है, डेटाबेस को क्रिएट करना है। अगर पहले तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम एक चीज करते हैं जो आपको डेटाबेस को फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटाबेस कोई भी चीज को अगर क्रिएट करना हो, सपोज ये चीज मान लो, तो क्रिएट किस तरह से करेंगे, क्रिएटिंग ए डेटाबेस किस तरह से करना है, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट डीबी, सेम इसी तरह से लिखना है ना। तो अगर डेटाबेस को क्रिएट करना है तो इसी तरह से आप लिखो, जस्ट अगर आप इस तरह से लिखेंगे कि आप यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज करो, सो आप अगर जिस तरह से यूज करना चाहते हो या स्मॉल करो, ये मैटर नहीं करता, आप अपने अनुसार से कुछ भी यूज कर सकते हो। क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे डेटाबेस का, क्या, STUDENT स्टूडेंट, यहाँ पे जस्ट डीबी ऐसा करके हमने यहाँ पे लिखा डेटाबेस का नाम। ठीक है, सो स्टूडेंट डीबी यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखे। तो चलो ये चीज तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और जस्ट क्रिएट किए। अब इसको क्या करेंगे, स्टूडेंट डीबी करके यहाँ पे इसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो और सेलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे अगर हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो जस्ट इस पे अगर एक बार क्लिक करेंगे तो ये मेरा क्या हुआ, क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पर के स्टूडेंट डीबी करके सक्सेसफुली ये चीज क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली इस तरह से दिख रहा होगा कि जो चीज यहाँ पे आपने बताया है सर, कि सेम इसी तरह से यहाँ पे ये चीज क्रिएट हो गया होगा, राइट ना। तो इस तरह से आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। तो ये डेटाबेस किस तरह से क्रिएट हुआ, यहाँ पे जस्ट ये रिफ्रेश करेंगे और ये मेरा रहा स्टूडेंट डीबी करके ये डेटाबेस। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो अलग अगर आप चाहो तो अलग डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे, से क्रिएट डेटाबेस किस तरह से करेंगे, CREAT, सो क्रिएट, यहाँ पे डेटाबेस DATABAS डेटाबेस, और कोई भी डेटाबेस का नाम ले लो, जैसे कि हम ले लेते COLLAGE। ठीक है, सो कॉलेज डीवी करके ले लो, ये कॉलेज डीवी करके हम डेटाबेस ले लिए। ठीक है, सो और भी अगर डेटाबेस को क्रिएट करना है कि एक स्टूडेंट डीवी रहेगा, सो ये चीज हो गया। एक अलग चीज रहा कि हमें कॉलेज कर लिए हैं तो डेटाबेस को कॉलेज का, सिंपली इस तरह से क्रिएट करोगे, ये भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्रिएट हो गया, जस्ट यहाँ पर रिप्रेस करोगे ये चीज भी दिखेगा। सपोज हमें एक और डेटाबेस क्रिएट करना है, सो क्रिएट किस तरह से करेंगे, यहाँ पे CREAT क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, और एक हम इंस्टाग्राम के लिए करना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे कौन कौन सा यूजर है, क्या क्या है। सो उसके लिए हम डेटाबेस को जस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो इंस्टा डेटा, इंस्टा इस तरह से लिखते हैं और इंस्टा डीबी करके हम ये चीज क्रिएट करते हैं। सिंपली इसको भी सेलेक्ट करो, इस वाले एसक्यूएल कमांड्स को, और ये चीज भी क्रिएट करो। तो यहाँ मल्टीपल 3 डेटाबेस को क्रिएट किया और यहाँ पे जाके आप जस्ट रिफ्रेश करके ये चीज देख सकते हो। इसके अंदर मल्टीपल्स ऑप्शंस रहेगा, सो जस्ट यहाँ पे ओपन करेंगे तो इसको टेबल्स व्यू ये चीज करके रहता है। ठीक है, सो ये चीज भी देख सकते हैं आप। बट अगर हम डेटाबेस क्रिएट कर लिए, सपोज सर यहाँ पे क्रिएट कर लिए, हमें कुछ डेटाबेस का भी जरूरत नहीं है, हम बेकार का क्यों बनाए। तो अगर कुछ चीज को अगर डिलीट करना है, सो कोई भी डेटाबेस को डिलीट करना है, अभी हम इंस्टाग्राम का डेटाबेस अभी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, सो उसके अंदर हमें कुछ अभी डेटा के बारे में मालूम नहीं है, चाहे फिर हमें उस डेटाबेस को अभी के लिए डिलीट मारना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल और भी इन डेप्थ में पढ़ेंगे बाद में चलकर, बस एक बार कमांड्स देख लिए एंड देन चलाना सीख जाएंगे किस तरह से क्या हो रहा है, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो डिलीटिंग डेटाबेस का मतलब क्या, कि अगर कोई भी डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं, हाउ टू डिलीट ए डेटाबेस, तो ड्रॉप डेटाबेस और स्टूडेंट डीबी। सपोज हम किसी डेटा बेस को डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरह से डिलीट करेंगे। सो सिंपली गाइस आप इस तरह से लिखो, क्या क्या लिखना है आप लोगों को, कि ड्रॉप डेटाबेस, सो DROP, DROP ड्रॉप डेटाबेस
डेटाबेस, ग्रुप डेटाबेस। और कौन सा, इंस्टा डीबी को हम डिलीट मारना चाहते हैं सपोज। हाँ, इंस्टा डीबी को हम डिलीट मारना चाहते हैं, तो इंस्टा डीबी को हम जस्ट इस तरह से लिख लिए और इस वाले कमांड्स को फिर से रन करेंगे। तो ये चीज आपको क्या होगा, ये चीज डिलीट हो गया। इंस्टा डीबी रिफ्रेश करो। अब यहाँ पे इंस्टा डीबी करके कोई भी चीज नहीं है। सपोज हमें एक और डेटाबेस को डिलीट करना है, ठीक है, यहाँ पे डिलीट करना है, तो क्या करेंगे सर, हम कॉलेज वाला को डिलीट करते हैं, COLL, हाँ कॉलेज डीबी। चलो यहाँ पे इस तरह से लिखे और इस वाले ऑप्शन को जस्ट सिलेक्ट किए और यहाँ पे जस्ट, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अभी ओनली फॉर द स्टूडेंट डीबी बचा है और ये चीज बचा है, ठीक है ना। तो दोनों कुछ को हम यहाँ पे डिलीट कर दिए। तो अगर कोई भी अगर डेटाबेस को डिलीट करना हो, हाँ, तो इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हो। तो दो कमांड सीख गए, पहला तो क्रिएटिंग ए डेटाबेस और डिलीटिंग ए डेटाबेस। सो राइट ना, तो दो चीज को सीख गए। सो तीसरा क्या है, सो थर्ड वन गाइस की हम क्या चीज सीखने वाले। सो व्यूइंग ऑल डेटाबेस। सो अगर सपोज दैट अभी आपके पास मल्टीपल डेटाबेस होगा, जैसे कि आपने 10-15 डेटाबेस क्रिएट कर रखा है अपने SQL कमांड्स में। सपोज 4-5 वर्क पे आप काम कर रहे हो और सो मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट रखे हैं कि एक कॉलेज के लिए है, कि इंस्टाग्राम के लिए है, एक डेटाबेस जो बना रहे हैं व्हाट्सएप के लिए, और एक डेटाबेस जो कॉलेज के लिए, कंपनी के लिए। सो अलग अलग फ्रीलांसिंग के लिए, सो अलग अलग डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, राइट ना। तो अगर उन सब चीजों को अगर डिलीट करना हो, सो हाउ टू सी, नहीं, हाउ टू सी ऑल डेटाबेस, सब डेटाबेस को एक टाइम्स देखना है कि सपोज मेरे पास ऑलरेडी कितना डेटाबेस है। तो उस तरीका से शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शो डेटाबेस जस्ट राइट लिखो और वो चीज आपको दिखा देगा। सो लिस्ट ऑफ द डेटाबेस अवेलेबल ऑन योर SQL सर्वर। SQL सर्वर में जितना भी डेटाबेस आपने क्रिएट कर रखा, सो वो चीज को दिखाएगा। सो यूजफुल फॉर द कंफर्मिंग वेदर यू डेटाबेस वाज द क्रिएट और नॉट। सो यूजफुल क्या है कि आप डेटाबेस कहाँ क्रिएट किया है और क्या क्या डेटाबेस है अभी आपके पास। सो वो चीज जान सकते हो। सपोज दैट अभी आपके पास तो एक ही डेटाबेस है, क्योंकि हमने दो डेटाबेस बनाया, बस दोनों को और भी दो था, उन दोनों को डिलीट कर दिया था। सपोज अगर हम क्रिएट करते एक और डेटाबेस, सो क्रिएट डेटाबेस, सो डेटाबेस, ठीक है, और इसका नाम लिखे इंस्टा, इंस्टा और डीबी करके ये चीज क्रिएट कर लिए। सो ये चीज हमने क्रिएट किया। सपोज दैट हमने दो चीज को क्रिएट किया, दो डेटाबेस को क्रिएट किया, तो ये चीज यहाँ पे 1 सेकेंड गाइस, एक बार हम फिर से कमांड्स को रन करते और यहाँ पे लिखते क्रिएट। सो यहाँ पे जस्ट लिखेंगे क्रिएट और डेटाबेस। सो डेटाबेस यहाँ पे INSTA इंस्टा और अगर टीवी, फिर से चीज को क्रिएट करते। सपोज फिर से यहाँ पे जाओ और ये चीज को फिर से क्रिएट करो। सो क्रिएट डेटाबेस इंस्टा डीबी। सो यहाँ पे लिख रहा है एरर फाइंड्स कांट क्रिएट इन डेटाबेस एग्जिट। सो ये चीज को क्रिएट अभी नहीं कर सकते, फिलहाल हमने अभी जस्ट डिलीट किया है। सपोज इसके लिए ये चीज नहीं बोल रहा है, ठीक है। सो 1 सेकेंड हम कुछ और भी अब देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देते हैं। सो कंपनी डीबी करके देते हैं जस्ट, ठीक है, COMPANY, सो कंपनी और डीबी। सो कंपनी डीबी करके हमने यहाँ पे दे दिया और ये चीज को सिलेक्ट करते और जस्ट यहाँ पे देते, तो ये चीज क्रिएट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको ये चीज दिख जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग को ये चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे रिफ्रेश करो, यहाँ पे कंपनी डीबी, इंस्टा डीबी भी बन गया, कंपनी डीबी भी। यानी मतलब कि कितना है अभी, बस वो चीज देखो कि हम जस्ट इसको अब हटाते। अब हमने चेक करना है कि मेरे पास ऑलरेडी कितना डेटाबेस बन गया है, क्या क्या इसके अंदर है, तो वो चीज हमें चेक करना हो सपोज, उसके लिए जस्ट हमने ढेर सारा बना दिया, हमें पता नहीं चल रहा कि हमने क्या किया, कितना डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो उसके लिए जस्ट क्या करेंगे, शो डेटाबेस करो और इस शो डेटाबेस वाले कमांड को जस्ट यहाँ पे क्रिएट करो और यहाँ पे इसको शो कर दो। तो ये डेटाबेस कंफर्मेशन क्या करेगा, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने कंपनी डीबी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया है, एक इंस्टा डीबी का है, और एक है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स का है, और एक यहाँ पे क्या स्टूडेंट डीबी का है।
तो सपोज ये चीज जो है आपका, आपने खुद से बनाया है, और माई एसक्यूएल और ये इंफॉर्मेशन स्कीमा और ये चीज परफॉर्मेंस स्कीमा, ये चीज को डिलीट नहीं करना रहता है, बट आपने जो क्रिएट किया है ये चीज आपका डेटाबेस यहाँ पे शो कर रहा है। सो देन आप यहाँ पे जान सकते हैं कि हाँ हमने ये चीज को क्रिएट किया था और ये सच में ये चीज बता रहा है। सो सी गाइस, अभी यहाँ पे फिर से एक चीज सीखे कि किस तरह से अपने डेटाबेस को भी देख सकते हो। ठीक है, अगर किसी डेटाबेस को देखना है तो उस तरह से देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने ये चीज को भी फाइंड करना और देखना सीख लिया। तो चलो ये चीज भी हमारा क्लियर हो गया। सो ठीक है। सो तीन चीज तो देख लिए। सो फोर्थ वन क्या देखने वाले हैं हम लोग? सो फोर्थ वन क्या देखेंगे, यूजिंग ए डेटाबेस। सो डेटाबेस का यूज कैसे करें। सो हमने डेटाबेस अलग अलग मल्टीपल डेटाबेस को बनाना सीख गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करना सीखा कि डेटाबेस को किस तरह से एसक्यूएल में क्रिएट करते हैं। दूसरा बात कि हमने उस डेटाबेस को डिलीट करना भी सीख गया कि अगर डेटाबेस को डिलीट करना है तो कैसा है। तीसरा बेस हम की देखे कि डेटाबेस मल्टीपल अगर क्रिएट कर चुके तो उसको डिलीट भी कैसे करना वो भी हमने समझ लिया। सो एक बार प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से बेटर हो जाएगा आपका वो कमांड्स, कि हम किस तरह से कमांड्स लगाते हैं, देन गाइस वो क्लियर हो जाएगा, राइट ना। सो ये चीज देखो कि हाउ टू यूज डेटाबेस, डेटाबेस का यूज किस तरह से करेंगे। वो चीज को समझना, राइट। तो वो चीज को समझना बेटर होगा कि किस तरह से वो चीज को समझते हैं। यूज स्टूडेंट डीबी। सपोज हमने एक स्टूडेंट डीबी करके डेटाबेस ले रखा है और उस स्टूडेंट्स को हमको यूज करना है। तो उसमें हमें यूज करने के लिए तो जस्ट यूज और स्टूडेंट डीबी करके लिखना है, और उसे हम यूज करने के लिए अब रेडी हो। तो यूज करने का मतलब, एक्सप्रेशन का मतलब, टेल्स एसक्यूएल टू स्टार्ट द वर्किंग इनसाइड द सेलेक्टेड डेटाबेस। कोई भी डेटाबेस को, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट डीबी करके हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। उस डेटाबेस के अंदर हम सपोज यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कराना चाहते हैं, मल्टीपल्स स्टूडेंट्स को, जो कैसा है, इसका आईडी क्या है, ऐसा करके हम कुछ डेटाबेस को, मल्टीपल डेटाबेस को रखना चाहते हैं। तो उसके लिए कैसा करेंगे, now you can create a tables and store the data inside the student db। अब स्टूडेंट डीबी के मतलब कि बहुत, स्टूडेंट डीबी एक डेटाबेस है और उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो उसको अंदर किस तरह से वो चीज करते हैं ना, तो पहले आपको यूज करना पड़ेगा किस वाले डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं। सपोज आप कॉलेज डीबी को यूज करना चाहते हैं, मल्टीपल डेटाबेस आपने क्रिएट किया है, यूज इंस्टाग्राम डेटाबेस, किस तरह से आप डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं। सपोज हम यूज स्टूडेंट डीबी को यूज करना चाहते हैं, तो यूज स्टूडेंट डीबी को जस्ट राइट करेंगे और इसके बाद स्टूडेंट डीबी को यूज करना सीखेंगे। सपोज ये चीज को देखो, अगर हम सिंपली इस तरह से लिखते हैं कि ये चीज तो मेरा ठीक है, अभी हम जस्ट इसको थोड़ा सा, ये चीज को हम छोटा कर देते उस, ठीक है। वन सेकेंड गाइस, यहाँ पे जस्ट जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आ, ये हो जा, चलो ठीक है। यहाँ पे इस तरह से देखो, पहले देखना किस तरह से है इस चीज को। यहाँ पे हम किस तरह से करते हैं, ये रिजल्ट को ही काट दो, नहीं तो फिर आप रिजल्ट को ही काट दो, देन बेटर रहेगा। यहाँ पे हम किस तरह से ये चीज यूज करते हैं उसके लिए देखो, डेटाबेस क्या चीज लिखना है आप लोग को कि डेटाबेस को यूज करने के लिए देख लिए कि डेटाबेस किस, कौन कौन सा होता है वो चीज के लिए। मल्टीपल डेटाबेस, अब किस डेटाबेस को यूज करना है, कौन सा डेटाबेस को यूज करना है, तो जस्ट आप क्या करेंगे, क्या करना है आप लोग को, यूज और स्टूडेंट डीबी, कौन चीज को यूज करना है, स्टूडेंट डीबी को, STUDENT स्टूडेंट। स्टूडेंट और यहाँ पे डीबी, ये चीज करके आप जस्ट यूज करो। तो ये रहा आपका स्टूडेंट डीबी करके डेटाबेस, और इसको यूज STUDENT यहाँ पे जो बना है यहाँ, आप ये चीज करके आप जस्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट जाओगे और यहाँ पे ये चीज करने के लिए कमांड्स चल गया, यानी कि आप ये स्टूडेंट डीबी के अंदर आप यूज करने के लिए रेडी हो। तो ये इसको आप यूज कर सकते हो। यूज कैसे करना है, यूज करने के लिए यूज कमांड यूज कर लिया। आप जो भी चीज अगर क्रिएट करेंगे तो किसके अंदर वो चीज क्रिएट होगा, तो स्टूडेंट डीबी के अंदर। इंट्रोडक्शन टू द टेबल्स, थोड़ा सा टेबल्स के बारे में देख लो। अब उस स्टूडेंट डीबी के अंदर हम अगर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो टेबल्स किस तरह से बनाएंगे। व्हाट इज द टेबल इन एसक्यूएल, ए टेबल स्टोर द डेटा इन रो एंड कॉलम।
सो टेबल्स किसको बोलते हैं कि कोई भी डेटा को रो एंड कॉलम में स्टोर कर दे उसे हम टेबल बोलते हैं। कोई भी डेटा को अगर रो एंड कॉलम में अगर क्या करें स्टोर कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे टेबल्स। ओके, सो ईच टेबल हैज ए कॉलम एंड देन ईच टेबल हैज ए कॉलम एंड रोज रिकॉर्ड। क्या करता है इस टेबल एंड कॉलम्स, दोनों चीज क्या रहता है, एक रिकॉर्ड को क्या करते रहता है, वो हमेशा रखता है। ठीक है, सो यू मस्ट सेलेक्टेड ए डेटाबेस बिफोर क्रिएटिंग। तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ता है, डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा डेटाबेस को यूज करना है। ठीक है, तो वो चीज को तो समझ गया कि यूज किस तरह से करना है, कौन सा टेबल को करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझाइए सर कि हमें किस तरह से वो चीज को बनाना रहता है, टेबल की, टेबल को किस तरह से आप बनाना रहता है, बारीकी से समझ रहे हैं, वन वाइज वन चीजों को समझ रहे हैं। तो सिंटैक्स क्या क्रिएटेड टेबल का। सो अगर टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं सर, स्टूडेंट डैट स्टूडेंट डीबी के अंदर हम टेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो पहला बात तो यूज कर लिए, दूसरा बात उसका एक बार सिंटैक्स को समझ लो, देन आप यूज करते रहना टेबल को। सो क्रिएट टेबल लिखेंगे, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम लिखेंगे, कौन सा टेबल का नाम, स्टूडेंट डीबी के मतलब कि हम स्टूडेंट डीबी के अंदर कुछ भी टेबल का नाम दे दो, कि स्टूडेंट टेबल का नाम स्टूडेंट दे दो, सो एग्जांपल स्टूडेंट दे दो, तो यहाँ पे स्टूडेंट दे दिए। कॉलम वन में क्या रहेगा, ये चीज दो, कॉलम वन एंड डेटा टाइप। सो कॉलम वन में क्या रहेगा, जैसे कि सपोज दैट आईडी रहेगा, स्टूडेंट्स का आईडी रहेगा, और उसका क्या रहेगा, मतलब कि डेटा टाइप्स क्या रहेगा, तो डेटा टाइप्स नम रहेगा, नम्बरिकल्स में रहेगा कि या फिर कैरेक्टर्स रहेगा। सो डेटा टू में क्या रहेगा, उसका डेटा टाइप्स क्या रहेगा, डेटा थ्री में क्या रहेगा। तो इस तरह से जैसे कि आप सपोज एक टेबल्स को क्रिएट करते हो, सपोज ये मेरा टेबल है ऐसा करके समझो, और इस टेबल के अंदर ये रो एंड कॉलम को क्रिएट कर रखा है, ये मेरा रो एंड कॉलम हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहला कॉलम में क्या रहेगा, तो आईडी रहेगा, तो इस तरह से हम आईडी को लेंगे तो कहेंगे कि कॉलम वन में मेरा आईडी है। ठीक है, और डेटा टाइप्स क्या रहेगा, आईडी में 1 2 3 लेना चाहते हो, न्यूमेरिकल लेना चाहते हो, या फिर क्या लेना चाहते हो आप इस तरह से यूज करना चाहते हो किसी भी आईडी का, इस तरह से भी होता है 2 8 3 4 करके, तो आप हर भी यूज करना चाहते हो, तो हम अभी उसके हिसाब से करेंगे। दूसरा बात की कॉलम टू में कौन सा ये चीज लेना चाहते हो, तो हम बोलेंगे नेम लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पे कहेंगे नेम, कॉलम टू में नेम, और यहाँ पे उसका डेटा टाइप्स कैरेक्टर्स रहेगा, तो यहाँ पे कैरेक्टर्स। तीसरा में हम एज लेना चाहते हैं, सपोज और भी कुछ अगर लेना चाहते हो तो कॉलम फोर्स आप करके वो चीज ले सकते हो। तो इस तरह से हम टेबल्स को बनाते हैं। तो ये मेरा रहा जस्ट एक सिंटैक्स, और सिंटैक्स को जस्ट अभी देख लिए। आप अगर क्रिएट करना है डेटाबेस को, जस्ट अगर क्रिएट करना है, उसको बनाना है, तो किस तरह से बनाओगे, क्रिएट टेबल करके स्टूडेंट्स लिखे, और स्टूडेंट्स के अंदर हम ब्रैकेट के अंदर कहेंगे आईडी इंट, मतलब कि वही देंगे कि आईडी रहेगा इंटीजर्स में रहेगा, नेम रहेगा वर्चुअल में रहेगा, और कितना नेम अगर डाल सकते हो उसमें 100+ डाल सकते हो, मतलब कि 100 रहना चाहिए। एज रहेगा किसमें रहेगा, इंट में। तो इंट में क्यों दे रहे हैं, एज तो किसी का 2 3 में नहीं मतलब कि आपका किसी का एज ऐसा तो नहीं हो सकता कि 223G करके ऐसा हो, इसीलिए इंट लेते हैं। तो ऐसा करके आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। सो आईडी स्टोर द नंबर लाइक ए रोल नंबर, ऐसा करके स्टोर करेगा। नेम स्टोर द टेक्स्ट अप टू द यहाँ पे 100 कैरेक्टर्स, 100 कैरेक्टर्स तक का ज्यादा किसी का नाम नहीं रहता, सो आप इस तरह से लगा सकते। और एज स्टोर द इंटीजर्स, सो एज इस तरह से इंटीजर को स्टोर करेगा। तो आइए ये चीज को क्या करते हैं, अपने आप खुद से बना के एक बार जस्ट ट्राई कर लेते। सो हम अभी क्या यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट डीबी को, और हमें जस्ट क्रिएट करते हैं डेटाबेस को। क्या करते हैं, हम एक खुद का एक डेटा हम स्टूडेंट्स टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जस्ट वन वाइज वन क्रिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे अभी हम, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल STUDENT स्टूडेंट करके हमने क्रिएट कर लिया। चलो ये चीज क्रिएट कर लिया, और जस्ट इसको क्रिएट करने के बाद हम क्या कहेंगे, सो यहाँ पे क्रिएट करने के बाद कहेंगे कि आईडी हम लेना है, आईडी को लेना है। सो जस्ट गाइस आईडी, आईडी लेंगे जो इंट में रहेगा, क्या रहेगा, आईडी जो रहेगा इंट में रहेगा। चलो ठीक है, फिर मेरा सर नेम रहेगा, नेम जो है मेरा varchar में रहेगा, तो कहें ठीक है, नेम जो है वो varchar में रहेगा, तो ये भी कर दिया। और ये जो रहेगा कितना कैरेक्टर्स रहेगा, आप 100 200 जितना यूज करना चाहते वो अपने हिसाब से आप यूज कर लो। चलो ये भी चीज हमने ले लिया। अब इसके बाद कहेंगे सर एज तो हम लेंगे, सो इंटीजर्स में रहेगा, तो ये भी चीज को हम जस्ट यहाँ पे ले लेते।
तो ये चीज को आपने ले लिया और यहाँ पे आपको सेमी कॉलन लगा के जस्ट ये चीज कर दी। आप इसको जस्ट सेलेक्ट करो, क्या करो, यहाँ पे इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। और ये चीज करके आप जस्ट यहाँ पे ये वाले कमांड्स को क्रिएट करते, क्रिएट ए टेबल यहाँ पे जस्ट लिखा गया है कि आपने इस तरह से क्रिएट टेबल किया है जिसमें आपका आईडी इंट नेम वाचर यहाँ पे इस तरह से है, और ये चीज सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। यानी कि आपका वो जो है बॉक्सेस रो एंड कॉलम के रूप में बन चुका है। आप उसके अंदर क्या है टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को। तो इंसर्ट करने के लिए जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करने के लिए तो सबसे पहले थोड़ा सा नोट्स को देख लो। सो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट ए डेटाबेस, सो इंसर्ट डेटाबेस इनटू द टेबल इन एसक्यूएल, तो उसको कैसे इंसर्ट करेंगे तो वो चीज देखो। सो सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जैसे कि किसमें इंसर्ट करना है। सो बहुत सारे टेबल्स है, तो हम टेबल नेम, जैसे कि टेबल नेम किस टेबल की नेम, अब ये स्टूडेंट्स नाम का पहले था डेटाबेस, डेटाबेस स्टूडेंट टीवी करके, स्टूडेंट्स टीवी मतलब कि स्टूडेंट्स का डेटाबेस है। उस डीबी के अंदर हमने एक नाम लिया है, कौन सा, टेबल नेम स्टूडेंट लिए। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स ऐसा करके लिखेंगे, ये मेरा सिंटैक्स एक तरह का है। और उसमें हम कॉलम 1 2 3 करके ऐसे करके लिए, और इसमें वैल्यू भी यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो इसी तरह से वो चीज भी करना, आपको दिखा देते एक बार कि किस तरह से उसको करना है थोड़ा सा। तो एग्जाम्पल बेस्ड ऑन योर टेबल, जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट इनटू द स्टूडेंट्स एंड देन गाइस आईडी इमेज और एज, तीनों चीज को स्टोर करना है हमें। तीनों चीज को जस्ट लिखे, वैल्यूज में कहेंगे 1 में राहुल रहेगा, 1 आईडी रहेगा राहुल का, और नेम है राहुल, और ये मेरा 20। सो इस तरह से आप स्टोर कर सकते हो एंड देन गाइस इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे जाओ और वो चीज को हम जस्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे तो देखो, हमें कैसे क्रिएट करना है, आई एन इंसर्ट इनटू इनटू स्टूडेंट्स, STUDENT स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर जस्ट हम क्या क्या स्टोर कराने वाले हैं, तो जैसे यहाँ पे आईडी, ओके। सो आईडी हो गया, मेरा नेम हो गया, सो यहाँ पे नेम लिख दो, और उसके बाद एज लिख दो। तो ये चीज, तीन चीज मल्टीपल चीजों को यूज करेंगे। और इसके अंदर हम जस्ट क्या करने वाले हैं, सो VALU वैल्यू, वैल्यू में हम क्या देंगे, सो वैल्यू में हम कहेंगे कि मेरा जो है आईडी, सो 1 रहेगा, और इसका नेम रहेगा वो राहुल का नाम रहेगा। सो सपोज यहाँ पे कोई राहुल नाम का स्टूडेंट्स है, सो RAHUL, RAHUL राहुल दे दिए, और उसका जो एज है राहुल का, सो 20 है, 20 दे दिए। सो मल्टीपल इस तरह से आप यूज करके ये चीज को देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट ये चीज को क्रिएट किए, और यहाँ पे ये चीज को, इस वाले कमांड्स को चलाओ, तो ये भी कमांड्स यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो गया। बात है ऐसे कि टेबल्स को, इस टेबल्स को किस तरह से देखें, और भी इस टेबल्स में किस तरह से और भी ऐड करें। सो मल्टीपल ढेर सारे स्टूडेंट्स को भी ऐड कर सकते हो आप, मल्टीपल ढेर सारे डेटा को भी ऐड कर सकते हो। तो वो चीज अभी देखते हैं कि किस तरह से ये टेबल्स को शो करना है। कि हम अगर ये चीज को अगर देखना चाहे कि मेरा जो डेटाबेस में क्या क्या क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, तो हम जस्ट क्या करेंगे ना, यहाँ पे कमांड्स यूज करेंगे, सेलेक्ट ये चीज करके, यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये सेलेक्ट और स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करते, सेलेक्ट करते कहाँ से, ये स्टार के मतलब कहाँ से, पूरा पूरी फ्रॉम द स्टूडेंट्स से। तो कितना कुछ है वो चीज जाके आपको प्रिंट यहाँ पे होके दिखाएगा। तो जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर आईडी है, नेम है और एज है, तीनों चीज है ना। ये चीज को जाके देखो आप, यहाँ पे जस्ट इसे थोड़ा सा और भी बड़ा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये चीज देखो, यहाँ पे आईडी है और नेम है, एज है, इसके बाद यहाँ पे 1 है, राहुल है, 20 है। सपोज इसके अंदर अगर और भी कुछ डेटाबेस को अगर देना चाहते हैं तो वो भी चीज आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो वो भी चीज आपको दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू में अगर हम जस्ट वहां पे अगर कुछ और भी डालें, यहाँ पे 2, और इसको हम यहाँ पे राहुल की जगह अमित कर दिए। सो यहाँ पे अमित कर देते, जैसे कि अमित, और अमित के बाद इसका एज 22 है, और ये चीज को जस्ट हम यहाँ पे इस तरह से हम ये चीज कर लिए। तो देखो क्या होने वाला है सर, नेक्स्ट किसी और डेटा को इंसर्ट करना है, तो डायरेक्टली आप इस चीज को क्या कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे आप इस चीज को यूज करो,
और यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करो, सेम का वैल्यू को चेंज करो थोड़ा सा। इस वैल्यू को 2 करो और यहाँ पे कोई भी चीज लगाओ, जैसे कि यहाँ पे अमित को यूज करो, AMIT अमित, और यहाँ पे इसका एज जो है यहाँ पे 22 कर दो। इस तरह से यहाँ पे यूज करो, इंसर्ट इनटू आंसर स्टूडेंट्स ऐसा करके। शायद ये चीज एक बार देखते हैं, ये चीज तरह से आप देखो चेंज कर दिए, और ये चीज को जैसे ही चेंज किए, इंसर्ट इनटू द स्टूडेंट्स और आईडी नेम एज दिए, और यहाँ पे जस्ट अलग हम डेटा दिए, तो सिंपली इसको रन करते तो ये चीज मेरा कमांड्स को रन हो रहा है। और ये मेरा फिर से सिलेक्ट फ्रॉम डेटा स्टूडेंट्स कर करे, तो ये चीज को अगर देखे तो मेरा क्या होगा, देखो यहाँ पे ये चीज को इंसर्ट किए, और ये मेरा फिर से टेबल है, इसके अंदर अमित 2 बार यहाँ पे 22 करके यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, सो क्योंकि हमने 2 बार ये चीज को ले लिया था, सो इसके बाद ये चीज हो गया। तो चलो ये चीज को हमने यहाँ पर तो तक वो देख लिया कि किस तरह से ये चीज तो क्रिएट होता है। और गाइस इस क्लासेस में हमने बहुत कुछ को सीखा। सो नेक्स्ट वन अगर क्लास में पढ़ेंगे, सो नेक्स्ट वन क्लास में इससे थोड़ा सा एडवांस जाएंगे और भी अच्छा से पढ़ेंगे, और इसके आगे तक देखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और आपसे और भी आगे क्या बात करेंगे। सो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।